Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the road accident in Mathura. CM expressed condolences to the bereaved families of the deceased. He also instructed all agencies and officials to expedite relief efforts. The CM also announced financial assistance of 2 lakhs to the families of the deceased and 50,000 rupees to the injured. This comes after 4 people died and over 25 injured after a collision involving 7 buses and 3 cars on the Yamuna Expressway occurred. I have Veer Narayan Sharma joining me with more details. Veer, आप हमें इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं? All right, we'll try and reconnect with my colleague viewers, but in the meantime, let me apprise you of this breaking news that we're sharing with you at this point. Now, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the road accident in Mathura, and the CM has expressed condolences to the bereaved families of the deceased. He's also instructed all agencies and officials to expedite relief efforts. All right, I have Veer Narayan Sharma joining me with more details. Veer, आपके बारे में इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए प्रकोल, जिस तरीके से मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और कोहरे की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो घायल हुए हैं 25 लोग, उनका उपचार अभी अस्पतालों में चल रहा है। डीएम एसएसपी लगातार उनकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उपचार के दौरान जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए, पूरे घटनाक्रम का जो संज्ञान है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और शोक संतप्त परिवारों को संवेदना व्यक्त की है। और सीएम ने मृतकों के परिवारों के 2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के लिए 50,000 रुपए की राहत राशि देने की बात जिला प्रशासन को कही है और तत्काल प्रभाव से उन्हें बेहतर उपचार दिया जाए, इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीएम और एसएसपी सहित जो पूरा प्रशासन है वो अस्पतालों में जो घायल व्यक्ति है, यात्री है, उनके बेहतर उपचार के लिए लगातार प्रयासरत रहे। चिकित्सक टीम जो है वो लगातार घायलों को उपचार दे रही है। हालांकि मृतक यात्री है, उनके चारों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। यहाँ अब जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि उनकी पहचान कराई जा रही है, कहाँ के ये यात्री थे। उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी जा रही है और जानकारी के बाद उनके जो परिजन मथुरा पहुंचेंगे तब अपने दर्शकों को सारी जानकारी विस्तृत दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है उसके जो जांच है वो प्रशासन स्तर से अब शुरू कर दी गई है। डीएम के द्वारा अलग अलग जो टीम है इसके लिए बनाई गई है और इसमें पूरी लापरवाही इसमें किसकी रही, किस तरीके से ये हादसा हुआ। हालांकि जिस तरीके से प्रथम दृश्य ये देखा गया है कि कोहरा अधिक था, इसकी के चलते ये घटना हुई, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों में बताया गया कि अगर फायर ब्रिगेड की सुविधा अगर मौके पर मिलती तो शायद इस घटना को बचाया जा सकता था। क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि घटना करीब 3:40 की है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। अगर वो समय से पहुंचती तो शायद जो यात्रियों की मौत हुई है उनको मौत से बचाया जा सकता था। हालांकि इस घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन गंभीर यहाँ नजर आ रहा है। डीएम के द्वारा जांच के निर्देश दिए गए। अब जांच में जो भी निकल कर सामने आएगा वो अपने दर्शकों को बताएंगे। जी, बने रहिए हमारे साथ। Now the DM of Mathura, Chandra Prakash Singh, has provided an update on the horrific accident on the Yamuna Expressway that claimed 5 lives. Rawat said that the accident occurred around 4 a.m. due to fog and low visibility. He also added that the CM took cognizance of the incident and directed us to take action. Let's listen it. लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जो घने कोहरे के कारण और लो विजिबिलिटी के कारण इस जगह पे 127वें मील पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें 5 बसें पूरी तरीके से जल गई हैं, 2 छोटी गाड़ियां जल गई हैं। आप देख रहे होंगे 2 बड़ी बसें और वोल्वो बसें टकरा करके टूटी हुई हैं। एक टेम्पो ट्रेवलर टूटा हुआ, 2 और गाड़ी टूटी हुई हैं, जिसमें लगभग 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की बॉडी हम लोगों
को रिकवर हो गई है, जो असामयिक मृत्यु हुई है, और भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके की बसें जली हुई हैं वो बहुत ही बीभत्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और हमको एसएसपी साहब को तत्काल मौके पर भेजा। पूरी टीम आई, लगभग 20 से अधिक एम्बुलेंस लगा करके जो घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। करीब 20 के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और अब लगभग वीर, ये जो स्टेटमेंट हमने प्ले आउट करी है, इसके बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डीएम चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि करीब 4:30 बजे घटनाक्रम हुआ है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी इस घटना का एग्जैक्ट टाइम वहां बता रहे हैं। जिस तरीके से 3:40 पर जो वाहन वहां गुजर रहे थे, उस दौरान वहां लंबा जाम वहां लगा हुआ था। जाम लगने के बाद जो पीछे की जो गाड़ियां हैं, उनके संचालक आगे की तरफ गए, वहां जो बस है वो आग में जलती हुई नजर आई। तो दोनों के जो स्टेटमेंट है उनमें काफी भिन्नता है। डीएम 4:30 का समय बता रहे हैं, जबकि ये घटना 3:40 की प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताई जा रही है। डीएम के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि घटना में 5 बसें टकराई, और जबकि एसएसपी की अगर बात करें तो एसएसपी ने 7 बसों के टकराने की बात कही है, और 3 अन्य गाड़ी जो कारें थी वो बसों से टकराई। उसके बाद 2 जो बसें हैं उन बसों में आग लगी, और आग की तस्वीरें आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 बसें जो है आग में तब्दील या पूरी तरीके से हो चुकी। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना था कि 112 पर ये सूचना प्रसारित की गई। 112 पुलिस को सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। सबसे पहले जो महिला थाना अध्यक्ष बलदेव है वो वहां मौके पर पहुंचती है, और रात आग में देख जाके उनकी लोगों के द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा वहां तारीफ की गई है, जैसा उनका सामने आ रहा है।